दोस्तों, अगर आपके सारे मेहनत पर पानी फिर जाता है, पौधे अच्छे से चल नहीं पाते हैं, हालांकि आपने काफ़ी अच्छी मिट्टी बनाई होती है, पौधे की केयर भी कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आपने गमले सही साइज के नहीं चुने हैं। अलग अलग वैरायटी के पौधे के लिए अलग अलग साइज के गमले लेने होते हैं, तो इसकी जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपके मेहनत का भरपूर फल आपको मिले। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कैटेगरी पर हमने रखा है फ्लावरिंग प्लांट को। इसमें आपको दो कैटेगरी मिलेंगे, सीजनल फ्लावरिंग प्लांट और एक होता है परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीजनल फ्लावरिंग प्लांट के लिए हम कौन सा पॉट साइज लें। तो इसमें भी आपको डिफरेंट तरह के वैरायटीज़ मिलेंगे। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पिटूनिया का फ्लावर है। इसके जड़ें काफ़ी ज़्यादा डीप नहीं जाती है, मतलब कि गहराई नहीं होती है इनके जड़ों में। तो आप चाहें इसे बड़े गमले में लगाइए, छोटे गमले में लगाइए, फैले हुए गमले में लगाइए, राउंड गमले में लगाइए, स्क्वायर गमले में लगाइए, किसी भी साइज और शेप के गमले में आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रही हूँ कि डिफरेंट टाइप्स के कबाड़ से जुगाड़ करके डब्बे और गमले में हमने काफ़ी सारे प्लांट लगा रखे हैं, काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो सीजनल प्लांट हैं जो फैले हुए होते हैं, आप किसी भी डब्बे या गमले में लगा सकते हैं, नो मैटर वो किस साइज और शेप के हैं। उसी जगह दूसरे जो प्लांट होते हैं जैसे एस्टर है, गुलदाउदी है, डहेलिया हैं, इनको थोड़ा आप बड़े गमले में लगाइए। इससे क्या होता है कि ये गमले के साइज के अनुसार अपनी ग्रोथ रखते हैं और उसी हिसाब से फिर ये फ्लावरिंग करते हैं। छोटे गमले में अगर आप लगाते हैं तो ये ग्रो होंगे, लेकिन कम ग्रो होंगे और फूल भी छोटे साइज के आएंगे और क्वांटिटी भी कम रहेगी। इसी प्रकार से कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जैसे कि कलांचोय, लेकिन ये फूल बस सर्दी के मौसम में ही देंगे। प्लांट आपका सालों भर आपके साथ रहेगा। तो इसको भी आप 8 से 10 इंच के गमले में ज़रूर लगाइए अगर इस प्रकार से आपको रिजल्ट लेना है, या फिर इससे बड़े गमले में भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे छोटा गमला मत लीजिएगा। इस प्रकार से जैसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट में सबसे अच्छा फ्लावर प्लांट होता है रोज़ का प्लांट, फिर है हिबिस्कस का प्लांट। इसी तरीके के हिबिस्कस के काफ़ी सारे वैरायटीज़ आते हैं, हाइब्रिड में भी और देसी में भी। लेकिन किसी भी हिबिस्कस या रोज़ के प्लांट को, या फिर मोगरा का प्लांट हो, या फिर आलमंडा का प्लांट हो, इस तरीके के जितने भी फ्लावरिंग प्लांट परमानेंट होते हैं उनको आप कभी भी छोटे गमले में मत लगाइए। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि कम से कम उन गमलों का साइज आपको 12 इंच का लेना है, या इससे ज़्यादा बड़ा ले रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं गमलों का साइज। उसी जगह पे कुछ ऐसे पौधे हैं जो छोटे गमले पसंद करते हैं, उनके रूट्स जो है आपस में कसे हुए ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इनमें कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि पोइनसुतिया हो गया, लीफी प्लांट में आप अग्लोनिमा को बोल सकते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा बड़ा गमला पसंद नहीं होता है, जितना बड़ा साइज रहेगा उससे थोड़ा छोटा पॉट इनको काफ़ी अच्छा होता है ग्रो करने के लिए। तो 2-3 पौधे ही हैं जो ऐसे अपवाद हैं जो छोटे साइज के पॉट पसंद करते हैं परमानेंट होने के बावजूद। तो अगला जो हमारा वैरायटी है दोस्तों वो है लीफी प्लांट, यानी कि इंडोर प्लांट्स में हम किस तरीके का गमला रखें। तो देखिए, इंडोर प्लांट्स आपका कोई भी प्लांट हो, लेकिन वो होता तो परमानेंट ही है। तो परमानेंट प्लांट को आपको हमेशा चाहिए कि कम से कम 12 इंच का गमला ज़रूर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इंडोर प्लांट्स हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ नए पौधे हैं, कुछ मैच्योर हो गए हैं, लेकिन सभी आपको कम से कम 12 इंच के गमले में दिखाई देगा। कम से कम 12 इंच के गमले में ज़रूर लगाइए। अगर आप कोई नया पौधा भी ले करके आ रहे हैं इंडोर प्लांट, तो उसको 12 इंच के गमले में आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि आप इन्हें हर बार 2 महीने, 6 महीने या 1 साल के अंदर बार बार रिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये पौधे खराब हो जाते हैं। कटिंग से भी अगर आपने कोई पौधा तैयार किया है और वो पौधा बिल्कुल अच्छे से डेवलप कर चुका है रूट्स, तो आप उसे डायरेक्ट 12 इंच के गमले में ज़रूर रिपोर्ट करें। तभी आपके जो इंडोर प्लांट हैं बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। उनकी हाइट, पत्तों पर चमक, पत्तों का साइज कलरफुल दिखेंगे। तो मिनिमम आपको 12 इंच का गमला ज़रूर लेना है इंडोर प्लांट्स के लिए।
इससे बड़ा गमला भी आप ले सकते हैं। जैसे जैसे आपका पौधा बड़ा होता जाएगा आप गमले का साइज बड़ा करते जाइए। इससे क्या होता है कि पौधा अपनी हाइट और ग्रोथ काफ़ी अच्छे से कर पाता है। रूट्स जो है मिट्टी के अंदर काफ़ी अच्छे से डेवलप कर पाते हैं, उनको जगह मिलती है, उतना ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलती है, तो इससे पौधे में फ़ायदा ही होता है। काफ़ी इजी कैलकुलेशन मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। कई सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनको लेकर अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगला जो हमारा कैटेगरी है वो है वेजिटेबल प्लांट्स। सर्दी में अक्सर हम वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं अपने घर पर। काफ़ी अच्छी मिट्टी बनाने के बावजूद भी हमें उतना अच्छा सब्जी हार्वेस्ट करने को नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि हम गमला सही साइज का नहीं चुनते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये टमाटर के छोटे छोटे प्लांट्स हैं, तो इसको हमने छोटे होने के बावजूद 20 लीटर पानी के जार में लगाया हुआ है। अगर मैं साइज के हिसाब से बताऊं तो कम से कम ये 16 से 18 इंच का डब्बा है। तो इसमें आप टमाटर के पौधे लगा सकते हैं। इसी साइज के हिसाब से आप बैगन का पौधा लगा सकते हैं, मिर्च का पौधा लगा सकते हैं। यहाँ पर वेजिटेबल प्लांट्स को भी मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करती हूँ। ये जो टमाटर, बैगन, मिर्च के पौधे हैं ये श्रब कैटेगरी में आते हैं, मतलब जिसके डंठल आपको ग्रीन और सॉफ्ट मिलेंगे, लेकिन ये पौधे के रूप में डेवलप करेगा, बिना किसी सपोर्ट के भी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। तो इसके लिए आप 16 से 20 इंच का गमला जरूर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए मिर्च का पौधा लगा हुआ है, तो इसमें भी आपको 16 से 20 इंच का गमला लेना है, तभी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। ग्रो तो ये छोटे गमले या डब्बे में भी हो जाएंगे, लेकिन उतनी अच्छी हार्वेस्टिंग आपको नहीं मिलेगी। अगला जो कैटेगरी है वो है वेजिटेबल प्लांट में ही दूसरी कैटेगरी है क्लाइंबर्स की, जो किसी सहारे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लत वाले पौधे जिसे कहते हैं हम। उस ऐसे पौधे के लिए भी आप कम से कम 18, 16 या फिर 20 इंच के गमले जरूर चुनिए, तभी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। अब हम बात करेंगे वेजिटेबल कैटेगरी में ही जो पेड़ के आकार के होते हैं। जैसे नींबू का पौधा हो गया, ये एक पेड़ होता है जो जमीन में यूजुअली ग्रो किया जाता है, लेकिन अगर आप कंटेनर में इसे ग्रो कर रहे हैं तो 20 इंच का गमला जरूर लीजिए, तभी एक गमले में आपको अच्छी फसल दे सकते हैं। अभी मैंने इसे सिर्फ 14 इंच के गमले में लगा रखा है। जैसे जैसे ये पौधा बड़ा होगा फिर आखिर तक ये 20 इंच के पॉट तक पहुंच ही जाएगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जब आपका पौधा छोटा है तो छोटे गमले में लगाइए, जैसे जैसे पौधा बड़ा हो तो फिर आप उसे शिफ्ट करते जाएं। वेजिटेबल प्लांट में ही अगली जो हमारी कैटेगरी है वो लीफी वेजिटेबल, जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, धनिया हो गया। तो इस तरीके के जो प्लांट होते हैं इसको बहुत ज़्यादा गहरे पॉट की ज़रूरत नहीं होती है। इनको आप आसानी से 5 से 6 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं या ग्रो बैग में भी लगा सकते हैं। काफ़ी आसानी से ये डेवलप हो जाते हैं क्योंकि इसके रूट्स काफ़ी ज़्यादा गहरे नहीं होते हैं। अगली जो हमारी प्लांट की कैटेगरी है वो है फ्रूटिंग प्लांट, मतलब फल वाले पौधे। इसमें आप घर पर काफ़ी सारे फल उगा सकते हैं, जैसे कि चीकू का प्लांट। ये देखिए चीकू का प्लांट है। आज ही सुबह हमने इसमें से 4 से 5 चीकू हार्वेस्ट कर लिए हैं, 1-2 छोटे छोटे लगे हुए हैं। तो चीकू के प्लांट को भी आप घर में आसानी से उगा सकते हैं। इसके साथ साथ कई ऐसे पौधे हैं जो आप घर पर कंटेनर में उगा सकते हैं, लेकिन कंटेनर का साइज आपको वही दोबारा से कम 16 इंच का लेना है, और अच्छी हार्वेस्टिंग चाहिए तो 20 इंच में ज़रूर लगाइए। यहाँ पर अभी ये फिलहाल 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है। जैसे जैसे ये बड़ा होता जाएगा फिर मैं इसे शिफ्ट ज़रूर करूँगी। डायरेक्ट भी लगा सकते हैं आप 20 इंच या 16 इंच के गमले में, अगर नहीं है तो आप इस तरीके से 14 इंच के गमले में ज़रूर लगाइए। बहुत ज़्यादा इससे छोटा गमला नहीं लेना है, कम से कम इतना ज़रूर रखें गमले का साइज। उसी जगह पे इसी तरीके से आप अनार, चीकू, शहतूत, अमरूद, केला, ड्रैगन फ्रूट, यहाँ तक के सेब के पौधे, चेरी के पौधे, सीताफल, जामुन भी अपने घर पर उगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रूटिंग प्लांट में ही ऐसे पौधे जो जमीन में
फलते हैं, मतलब कि जिनकी लत जमीन पर फैलती है, जैसे कि वाटरमेलन है, मतलब कि खरबूजा हो गया, तरबूज हो गए। इस तरीके के फल जो होते हैं उनको उगाने के लिए आपको करीब 14 इंच के ग्रो बैग या 14 इंच का कोई भी गमला या डब्बा ले लीजिए, उसमें ये आराम से चल जाएंगे। इनको बहुत ज्यादा बड़े गमले की जरूरत नहीं होती है। देखते हैं फ्रूटिंग प्लांट में ही वाइन वाले प्लांट, मतलब लत वाले पौधे। इसमें सबसे अच्छा और बेस्ट होता है घर पर उगाने के लिए ग्रेप वाइन, मतलब के अंगूर के पौधे। को आप आराम से 16 से लेकर के 20 इंच के गमले में उगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई जा रही है। विंटर में आप कुछ उगाए ना उगाए, अगले साल अंगूर के पौधे जरूर उगाइएगा। इसी तरीके से वाइन वाले जो भी फ्रूटिंग प्लांट हैं, आप उनको 16 से लेकर के 20 इंच के गमले में आराम से उगा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की है कि कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी दे सकूं और लगभग हर वैरायटीज़ और हर कैटेगरी की प्लांट के बारे में और पॉट साइज के बारे में आपको जानकारी दे सकूं। अब वक्त है उनके नाम हाईलाइट करने का और उन्हें रिगार्ड देने का, जिन्होंने मेरे पिछले वीडियोज़ में सही जवाब दिया था। तो उनके नाम हैं किरीश जी गजैन, नाम जी लुधियाना से, शर्मिला जी कटक उड़ीसा से और मंजू जी मेरठ से। तो आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि सब्जियों में वाइन वाले प्लांट में मैंने किस किस प्लांट की पिक्चर दिखाई है। तो जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई है, यूजफुल लगी है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ, ठीक शाम 5:30 बजे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।